Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Theatre of Education. I am Sayyid Abdul Moiz Shah. अच्छा, तो रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बेंजामिन ब्लूम, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग पेश किया था, जिसे टेक्सोनोमी कहते हैं। टेक्सोनोमी कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग के एक इंडिविजुअल या एक फ़र्द किस तरह वो लर्निंग करता है और किस किस लेवल पे वो लर्निंग करता है और इसके डोमेन कितने हैं, किस किस डोमेन में कितना वो लर्निंग करता है। तो इसी पर्पस के तहत ये टेक्सोनोमी पेश की गई थी और जिसे नाम दिया गया फिर ब्लूम्स टेक्सोनोमी। अच्छा, तो ये टेक्सोनोमी पेश की गई थी 1956 में और इस टेक्सोनोमी को फिर रिवाइज किया गया 2001 में, जो एंडरसन और क्रेतोल ने इसको रिवाइज किया था। तो ज़रा पढ़ लेते हैं। 3 इसके डोमेन हैं। पहला डोमेन इसका है कॉग्निटिव डोमेन और सेकंड डोमेन है अफेक्टिव डोमेन, थर्ड डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डोमेन, जिसका ताल्लुक हमारे ज़हन से होता है, और इसके बाद फिर है अफेक्टिव डोमेन, जिसका ताल्लुक हमारे जज्बात से, हमारी फीलिंग से है, और थर्ड नंबर पे है साइकोमोटर डोमेन, जिसका ताल्लुक हमारे फिजिकल मूवमेंट से है। लेट्स सी द कॉग्निटिव डोमेन। द कॉग्निटिव डोमेन फोकसेस ऑन इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड मेंटल प्रोसेसेस। इस तरह मैंने बताया था कि कॉग्निटिव डोमेन जो है ये फोकस करता है इंटेलेक्चुअल स्किल्स के ऊपर और मेंटल प्रोसेस के ऊपर ये फोकस करता है। वाइल बेंजामिन ब्लूम originally published the taxonomy in 1956, बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में ये टेक्सोनोमी पेश की। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो तारीखें दी गई हैं, अक्सर एफपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अक्सर ये सवाल पेपर में पूछे जाते हैं कि ओल्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी कब पेश की गई थी। तो इसको याद रखिएगा साथ में कि 1956, और फिर रिवाइज्ड टेक्सोनोमी कब पेश की गई थी, 2001, और किसने ये रिवाइज की थी, तो एंडरसन एंड क्रेतोल ने ये रिवाइज की थी। ठीक है। अच्छा, इट वाज सिग्निफिकेंटली रिवाइज्ड इन 2001 टू मूव फ्रॉम नाउन्स टू वर्ब, यानी कि पहले जो इसके लेवल थे वो नाउन्स के फॉर्म में थे, वो नाउन्स की फॉर्म में थे, और फिर जब ये रिवाइज हो गए 2001 में, तो ये फिर वर्ब की फॉर्म में आ गए, एंड टू रिफ्लेक्ट मोर एक्टिव थिंकिंग प्रोसेसेस। अब देखते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे है कॉग्निटिव डोमेन के जो है ना 6 लेवल्स हैं। देखिए, लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन 6 लेवल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रिमेम्बरिंग, उसके बाद है अंडरस्ट। अब देखिए, सारे के सारे वर्ब फॉर्म में है क्योंकि ये रिवाइज्ड है। ये जो टेक्सोनोमी हम पढ़ रहे हैं ना, ये रिवाइज टेक्सोनोमी है। सबसे पहले हमारे पास है रिमेम्बरिंग, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद है फिर थर्ड नंबर पे अप्लाइंग, फिर एनालाइजिंग एंड देन एवैल्यूएटिंग, और फिर क्रिएटिंग। इनके मुताबिक इंसान का जो मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, सबसे पहले जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है, पहला लेवल होता है कॉग्निटिव डोमेन का, वो रिमेम्बरिंग है। और अकॉर्डिंग टू 1956 ये नॉलेज है, वो नाउन था। ठीक है।
यानी कि सबसे पहले हम जो है ना वो चीज़ों को जो सबसे लो लेवल है हमारे मेंटल प्रोसेस का वो रिमेंबरिंग है। यानी कि आप इसे रेक्टिफिकेशन भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक सवाल हम बच्चों से पूछते हैं कि हमारे मुल्क का नाम क्या है? तो लाज़मी-सी बात है सबको ये बात अंडरस्टूड है और उसको जस्ट जस्ट रिकॉल करने की ज़रूरत है। तो वो कहेंगे पाकिस्तान। तो अगर हम पूछें कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? तो फिर वो कहेंगे कि 4 सूबे हैं। आपके गाँव का नाम क्या है? आपके फ़ादर का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपकी ऐज कितनी है? तो इस तरह के सवालात जो होते हैं, ये रिमेंबरिंग यानी नॉलेज की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो जो लो लेवल ऑफ सबसे लो लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि फिर थोड़ी-सी जो है ना उसको हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं। पाकिस्तान हमारे हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान कब बना? किसने बनाया? और थोड़ा-सा इसकी जो है ना जद्दोजहद के बारे में, फ्रीडम के बारे में जब हम बताने लगते हैं, तो वो फिर अंडरस्टैंडिंग की कैटेगरी में चीज़ें आने लगती हैं। फिर अप्लाइंग है। अप्लाइंग का मतलब ये होता है कि जब कोई हम चीज़ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसको न्यू सिचुएशन में हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है? फिर हम 4th लेवल पे पहुँच जाते हैं। यानी कि जो 3 लेवल है शुरू के रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ठीक है? ये लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है। लेकिन फिर जो ये मज़ीद 4, 5, 6 है इसको हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। क्योंकि इसमें हम अ, हायर थिंकिंग की तरफ जाते हैं, क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, एनालाइज़िंग की तरफ जाते हैं। यानी कि अप्लाइंग के बाद फिर हम एनालाइज़ करते हैं। हम चीज़ों के छोटे-छोटे अज्ज़ा करते हैं फिर, उसको समझने की कोशिश करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं फिर, उसका जायज़ा लेते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं और उसके बाद आखिर में खुद कोई क्रिएशन करते हैं, ठीक है? आखिर में कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, आर्ट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, व्हाटएवर अगर हम अप्लाइंग से ऊपर जाते हैं, तो फिर हम तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। हम एनालाइज़िंग करते हैं, इवैल्यूएटिंग करते हैं, कोई नई चीज़ लेके आते हैं सामने, किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है? अच्छा इसकी ज़रा फिर अंडरस्टैंडिंग है मज़ीद ये भी ज़रा मैं आपको समझाऊँ कि रिमेंबरिंग जो है ना 1956 में जो टैक्सोनॉमी पेश की गई थी, यहाँ पे ये वर्ब है रिमेंबरिंग तो वहाँ पे ये नॉलेज था। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन था। यहाँ पे अप्लाइंग है, वहाँ एप्लीकेशन और यहाँ एनालाइज़िंग है, तो वहाँ पे था एनालिटिकल, ठीक है? इसी तरह फिर यहाँ इवैल्यूएटिंग है, वहाँ इवैल्यूएशन था, क्रिएटिंग नहीं था, सिंथेसिस था उसकी जगह और इवैल्यूएटिंग सबसे हाई लेवल पे था, यानी 6 नंबर पे था, ठीक है? और इवैल्यूएटिंग की जगह सिंथेसिस था। अच्छा इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं रिमेंबरिंग का, प्रोसेस इसका कैसे होता है? अ, रिट्रीविंग, रिकॉग्नाइजिंग चीज़ जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाया कि रिट्रीविंग, रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉलिंग यानी कि लोवेस्ट लेवल है ना? जब हम रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी वो चीज़ें मौजूद होती हैं और हम जब रिकॉल करते हैं तो उसके बाद वो डायरेक्ट से बता देता है कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, मुल्क का नाम क्या है, आप कहाँ पैदा हुए? तो वो उनको क्योंकि बार-बार वो चीज़ें जब उनको बताई जाती है तो उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी वो चीज़ सेव होती है। उसके बाद फिर जब अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो अ, डिटरमिनिंग डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मैसेज जैसे कि ओरल, रिटन और ग्राफिक यानी कि वो कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है फिर अप्लाइंग है तो अप्लाइंग में क्या है कि यहाँ पे कैरिंग आउट और यूजिंग प्रोसीजर इन अ गिवन सिचुएशन जो उनको सिचुएशन दी जाती है वो चीज़ अगर उन्होंने अंडरस्टैंड की है तो वो न्यू सिचुएशन में या जो उनको सिचुएशन दी जाती है उसमें वो अप्लाई कर सकता है आसानी से फिर एनालाइजिंग है ये हाईएस्ट लेवल है फिर वो ब्रेकिंग मटेरियल इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड डिटेक्टिंग रिलेशनशिप्स यानी कि वो चीज़ों को फिर एनालाइज करने लगता है तज्जिया करने लगता है ठीक है इवेलुएटिंग है मेकिंग जजमेंट वो जजमेंट के काबिल हो जाता है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स थ्रू चेकिंग एंड
क्राइटिक्विंग जो है ना वो उस चीज़ों को अ, अपने क्राइटेरिया के हिसाब जो सेट क्राइटेरिया है उसके मुताबिक फिर वो चीज़ों को इवैल्यूएट करता है, जजमेंट करता है, एग्ज़ामिन करता है, यानी कि वो इस काबिल हो जाता है। उसके बाद फिर है क्रिएटिंग, अब पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म अ नोवेल कोहेरेंट होल और ओरिजिनल प्रोडक्ट, यानी कि वो चीज़ों को फिर इकट्ठा करना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ अज्जा को इकट्ठा शुरू कर देता है और तरतीब के साथ उनको लगाता है, चाहे वो वर्ड्स की सूरत में है, चाहे वो इंजीनियरिंग की सूरत में हो, किसी भी फॉर्म की सूरत में हो। वो क्रिएशन के लेवल पे फिर आता है तो फिर क्रिएटिंग होता है वो। वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। उसके अंदर फिर क्रिएटिविटी होती है, प्रैक्टिकली क्रिएटिविटी होती है। अच्छा एक्शन वर्ब जो है इसमें हम देखते हैं कि रिमेंबरिंग में एक्शन वर्ब जो लोवेस्ट लेवल है, अगर एग्जामिनेशन और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर देखें तो डिफाइन, अगर ये सवाल अक्सर आते हैं ना कि डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिपीट, स्टेट, तो ये कौन से लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है? ये रिमेंबरिंग है। उसके बाद फिर है जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो सवाल इस तरह आएंगे फिर क्लासिफाई, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, लोकेट, रिपोर्ट, तो इस तरह के जो सवालात आते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं। ठीक है। अच्छा फिर अप्लाइंग, अप्लाइंग में कौन से एक्शन वर्ब आ रहे हैं फिर? अब इस तरह के सवालात आते हैं अप्लाइंग में। आपने सवालात तो पहले अब अगर आपके पास सवाल आ जाएँ तो आपको ये मालूम होगा फिर कि ये कौन से लेवल का सवाल है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन का लोवेस्ट लेवल का है, हाई लेवल का है, लोवेस्ट लेवल में कौन सा लेवल है? ये रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है। तो अप्लाइंग में किस तरह के एक्शन वर्ब यूज़ होते हैं? एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, सॉल्व, यूज़, डेमोन्स्ट्रेट, इंटरप्रेट, ठीक है? तो ये वाले एक्शन वर्ब जब सवाल में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सवाल जो है ना अप्लाइंग लेवल के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर एनालाइज़िंग की जब हम बात करते हैं और जब क्वेश्चन आता है एनालाइज़िंग लेवल का, तो वो फिर आता है डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज़, रिलेट, कंपेयर, कंट्रास्ट, एग्जामिन, इस तरह के आते हैं। और फिर इवैल्यूएशन लेवल के सवाल कौन से आएँगे? अप्राइज़, आर्ग्यू, डिफेंड, जज, सेलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू। अच्छा, फिर आखिर में क्रिएटिव लेवल के कौन से सवाल आएँगे? अगर इस तरह के एक्शन वर्ब आ गए तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये क्रिएटिव क्वेश्चन है। असेंबल, कंस्ट्रक्ट, डिज़ाइन, डेवलप, फॉर्मूलेट, राइट, तो ये क्रिएटिव टाइप के क्वेश्चन फिर होंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव हायरार्की चार्ट। अब देखिए, देखिए टॉप लेवल पे क्रिएटिंग, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये जैसे कि मैंने बताया कि ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, LOTS, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कि जो 3 है 1, 2, 3 रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। और फिर उससे ऊपर जो मज़ीद 3 है, 4, 5, 6, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। देखिए रिमेंबरिंग ये फाउंडेशनल है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, फिर अप्लाइंग है और उसके बाद एनालाइजिंग है, फिर इवैल्यूएटिंग है और आखिर में क्रिएटिंग, जिसे सिंथेसिस भी कहते हैं, हाईएस्ट लेवल ये कहलाता है। अच्छा ज़रा नीचे पढ़ लेते हैं। नोट ऑन रिवीजन, मेजर चेंजेस इन द 2001 रिवीजन, नाउन्स टू वर्ब। मेजर चेंजेस क्या हुए जब रिवाइज या टेक्सोनोमी, ब्लूम्स टेक्सोनोमी जब रिवाइज हुई? पहले ओल्ड जो वाली जो थी वो 1956 में थी, लेकिन जब फिर इसको रिवाइज किया गया 2001 में, तो इसमें मेजर चेंजेस कौन सी आ गई? पहला चेंज इसमें ये आ गया कि नाउन्स टू वर्ब, नाउन से ये वर्ब में चेंज हो गया, जैसे नॉलेज बिकम रिमेम्बरिंग, सिंथेसिस बिकम क्रिएटिंग। अच्छा, दूसरा चेंज क्या आया? हायरार्की शिफ्ट हो गई, यानी कि लेवल थोड़े से शिफ्ट हो गए इसमें। In the 1956 version, synthesis was below evaluation. Synthesis जो था वो 5 नंबर पे था और evaluation 6, यानी सबसे टॉप पे था। इन इन द
2001 वर्ज़न में क्या हुआ कि क्रिएटिंग अ, सिंथेसिस का नाम चेंज करके क्रिएटिंग रखा गया और क्रिएटिंग को फॉर्मली सिंथेसिस जिसे कहा जाता है, इज़ कंसीडर्ड द हाईएस्ट कॉग्निटिव प्रोसेस। यानी कि सिंथेसिस का नाम चेंज करके क्रिएटिंग रखा गया और इसको सबसे टॉप पे रखा गया फिर, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ये टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी समझ में आई होगी और इसका जो द कॉग्निटिव डोमेन है और उसके लेवल समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।